नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूं। मैं आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको वो लाइन दिखाऊंगा जहां पे लाइन से लाइन 5.5 फीट और पीट से पीट की दूरी भी 5.5 फीट रखी है और एक पीट में सिर्फ 2 पौधे लगाए हैं और एक पौधे से करीब 15 के आसपास कल्ले आ चुके हैं, यानी 2 पौधों से 30 कल्ले हमें मिल चुके हैं और हमें एक पीट में इतने ही गन्ने रखने हैं, क्योंकि हमने जो लाइन से लाइन और पीट से पीट की दूरी रखी है उस हिसाब से इतने ही गन्ने हमें चाहिए और उतने कल्ले आ चुके हैं। तो यहाँ पे बीच में हल से जुताई कर ली है और कुछ दिन बाद मिट्टी चढ़ाई जाएगी ताकि ज़रूरत से ज़्यादा कल्ले ना निकले और हमारे गन्ने की बढ़वार में कोई कमी ना आए और गन्ने की मोटाई भी अच्छी आएगी। अभी यहाँ पे गन्ने में किसी भी प्रकार का कोई रोग, ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी दिखती है। गन्ना एकदम स्वस्थ और निरोगी है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात करें तो सतीश भाई जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो गोबर की कंपोस्ट खाद, जीवामृत और कुछ बाहर से खरीद के जैविक फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग किया है, क्योंकि इस साल 22 एकड़ में रिंग पीट विधि से गन्ने की बुआई की है और पिछले साल 25 एकड़ में रिंग पीट विधि से गन्ना लगाया था, तो उसकी भी कटाई हो चुकी है और उसकी भी पीढ़ी रख ली है। तो कुल मिलाकर 45 एकड़ में फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करना होगा। तो कुछ जैविक फर्टिलाइज़र बाहर से खरीदे हैं ताकि गन्ने की उत्पादन में कमी ना आए, और इफ्को की सागरिका और ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग किया है और फफूंदनाशक के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे या केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया है। ये जो किसान है वो जैविक खेती करते हैं, तो वो भूमि उपचार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो हमारी फसल की बढ़वार में कोई कमी नहीं आएगी और कोई रोग भी नहीं आएगा और कल्ले की मात्रा भी हमें अच्छे से मिलेगी। जब हम भूमि उपचार पे ध्यान देते हैं तो हमारी मिट्टी में वो सभी प्रकार के जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है जो हमारी फसल को ज़रूरी है, और ये जीवाणु ही हमारी फसल को न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाते हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो उन फर्टिलाइज़र कीटनाशक की एक समय मर्यादा होती है, वो उसी समय तक फसल को न्यूट्रिशन देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालो। अगर आप पूर्ण रूप से जैविक खेती नहीं कर सकते तो मिक्स खेती करो, इससे आपका फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कम आएगा। कई किसान मित्र ये कहते हैं कल्ले कैसे बढ़ाएं, कौन सी खाद डालें या कौन सी दवा की स्प्रे करें ताकि हमारे गन्ने में भी अच्छे कल्ले निकले। तो कल्ले बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र या स्प्रे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हम किस तरह गन्ने की बुआई करते हैं, बीज कैसा लिया है, बीज को कितनी गहराई में लगाया है। ये सब बातें ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कोई अलग से फर्टिलाइज़र या स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके गन्ने में भी कल्ले आएंगे और आपने सोचे नहीं होंगे उतने कल्ले आएंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और हम यहाँ पे जो कार्य करते हैं वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो, यहाँ पे एक पीट में एक ही पौधा लगाया है और एक ही पौधे से 30 से ज़्यादा कल्ले आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है इतने सारे कल्ले में से हमें कितने गन्ने मिलते हैं। अगर हमें 25 जितने गन्ने मिलते हैं तो हमारा ये प्रयोग सफल होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो अच्छा ही लग रहा है। और ये वही पौधा है जहाँ पे हमने एक पौधे से 41 कल्ले गिने थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो किसान मित्रों, मैं आपको हर लाइन की अलग अलग वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले हम जो कार्य करते हैं वो किस तरह से होता है और उसकी बढ़वार कैसी है, और कोई कमी हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। जय जवान जय किसान।